समजातीय श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2 नंबर का भी प्रश्न आता है इससे और 3 नंबर का भी प्रश्न आता है और 5 नंबर का, 3 नंबर का नहीं सॉरी, 2 नंबर और 5 नंबर में ये प्रश्न पूछ सकता है। तो यदि 2 नंबर का रहेगा तो इसको लघु रूप में लिखिएगा और जब 5 नंबर का रहेगा तो विस्तृत रूप में आप लोग इसे लिखिएगा। तो समजातीय श्रेणी, सम मतलब हो गया समान, जाति मतलब हो गया एक जाति का और श्रेणी मतलब हो गया क्रम अनुसार एक के बाद एक। तो जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा इनके प्रत्येक सदस्य समजात कहलाते हैं। बच्चों, समजात मतलब एक जात के कहलाते हैं और क्रियात्मक समूह हो गया बच्चों, क्रियात्मक समूह हो गया जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा कि OH रहा, COOH रहा, CHO रहा यानी अल्कोहल ग्रुप रहा, एल्डिहाइड ग्रुप रहा, कीटोन ग्रुप रहा या हमारा कार्बोक्सिलिक समूह रहा। किसी भी समूह में बच्चों समजातीय श्रेणी निश्चित रूप से हमें दिखेगी। तो क्रियात्मक समूह का मतलब हो गया कि उसकी क्रियाशील समूह क्या है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो क्रियाशील मूलक हम लोगों ने पढ़ लिया। और समजात मतलब हो गया कि एक जाति के। तो समजातीय श्रेणी की विशेषता जो है बच्चों उसको लिखना बहुत जरूरी है और इससे आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। ठीक है, तो जैसे बच्चों हम लोगों ने लिया कि जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, मीथेन में आप लोग देखिए 1 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कार्बन हो गया और ये 4 से 2 6 हो गया। फिर यहाँ पर 3 कार्बन हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 4 कार्बन हो गया और इसमें 2 बढ़ गया, यानी कार्बन 1 बढ़ रहा है और हाइड्रोजन की संख्या 2-2 बढ़ती जा रही है, यानी CH2 का अंतर है। तो ये आपको समझ में आ गया कि समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत माने मीथेन के बाद इथेन के बीच में CH2 का अंतर, इथेन से प्रोपेन के अंदर CH2 का अंतर, प्रोपेन से ब्यूटेन के बीच में CH2 का अंतर जो हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी के बीच CH2 का अंतर होता है। ये समझ में आ गया। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, या हम इसको बोलेंगे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। इसमें भी देखिए बच्चों कि कार्बन जो है यहाँ पर 1 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यहाँ 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 5 है, यानी 2 का अंतर। यहाँ पर कार्बन के 1 कार्बन बढ़ा, 5 2 7, 2 बढ़ गया, इसमें भी 4 और यहाँ पर 2, यानी इसमें भी किसका अंतर है, CH2 का अंतर है। तो ये बात निकल के आ गई क्रियात्मक समूह माने क्रियात्मक समूह यदि OH रहे या एल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे या कार्बोक्सिलिक रहे, सबके बीच में क्या होगा, CH2 का ही अंतर आएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। दूसरा इसमें है बच्चों कि जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते क्रम में, तो अणुभार जैसे हो गया बच्चों कि अणुभार हो गया कि जैसे हम लोगों ने मीथेन लिया CH4। ठीक है, तो कार्बन जो है, कार्बन का कितना होता है परमाणु भार, 12, 1 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है,
तो 12 4 क्या हो गया, 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि हम C2H6 लेते हैं, C2H6, तो इसमें कितना हो गया, 24। ठीक है, 12 एक कार्बन का हो गया, तो 2 कार्बन है तो 24, और 6 इसमें क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो 16 और इसके बीच में कितना है, 14 का अंतर है। ठीक है, 14 का अंतर है। फिर इसके बाद हम करते हैं प्रोपेन में, करते हैं C3H8 प्रोपेन में करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, बढ़ती आई 36, और इसमें कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, 8 दूना 14, 44 हो गया। अब देखिए इसमें फिर 14 का अंतर आ गया। तो देखिए अणुभार जो है उसमें क्या हो रहा है, बढ़ते हुए उनके अणुभार, यानी जिस प्रकार से इसमें CH2 का अंतर आएगा, उसी तरह से अणुभार में भी कितना का, 14 का अंतर आ गया। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, समजातीय श्रेणी के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच 14 अणुभार का अंतर होता है। वो मैंने आप लोगों को लिख करके यहाँ पर बता भी दिया कि किस प्रकार से इसमें अंतर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों यदि आप इसको भी कीजिएगा तो इसमें भी इतना ही अणुभार का, 14 अणुभार का ही अंतर आएगा। सबका एक क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, सबका मतलब समजातीय श्रेणी के सदस्यों का क्रियात्मक समूह होता है। जैसे यहाँ पर मैंने OH लिखा, उसी तरह से यहाँ पर मैं CHO या कार्बोक्सिलिक अम्ल या कीटोन के द्वारा भी, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, किसी से भी आप बनाइएगा तो उनका एक क्रियात्मक समूह होता है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा दिखाया जाता है। जैसे बच्चों हम लोग एल्केन को CnH2n+2 करके दिखाए हैं, उसी प्रकार से समजातीय श्रेणी के सदस्यों को इसके लिए भी CnH2n+1 करके हम लोग इसको भी हम लोग दिखाएंगे। इसका भी एक सूत्र है। तो सबका समजातीय श्रेणी के सदस्यों का एक सामान्य सूत्र द्वारा दिखाया जाता है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा दिखाया जाता है। जैसे बच्चों यहाँ हम लोगों ने CnH2n+2 एल्केन को हम लोगों ने दिखाया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर एल्कोहल को हम लोग एक सूत्र द्वारा CnH2n+1 OH के द्वारा दिखाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हुआ, कीटोनिक समूह हुआ, उसके लिए भी एक सूत्र है। तो समजातीय श्रेणी के सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा दिखाया जाता है। पांचवा और अंतिम जो विशेषता है, समजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक व रासायनिक गुणों में अंतर होता है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन निश्चित रूप से इनके रासायनिक गुणों में अंतर होगा। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, अल्कोहल जो है सब में रासायनिक उनका अंतर होगा। तो भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भी अंतर होता है। धन्यवाद।